गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर वाइज क्लास पढ़ा हुआ था। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा तो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ और इसको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, प्रैक्टिकल के साथ चलाएंगे। आप लोगों ने थ्योरिकल डीबीएमएस में कॉन्सेप्ट इसके पढ़े होंगे ज्वाइनिंग के, लेकिन मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको टेबल बना करके और उनके बीच में आपस में ज्वाइनिंग क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ज्वाइनिंग है क्या, कितने टाइप की होती है और कल में कैसे इसको यूज करते हैं। आप यहाँ ध्यान देंगे, द पर्पज ऑफ ए ज्वाइन इज टू कंबाइन द डेटा अक्रॉस टेबल। यानी कि सीधी सी बात है, ज्वाइनिंग का जो पर्पज है, जो डेटा होता है क्रॉस टेबल, यानी कि मान के चलिए दो टेबल में डेटा है और दो टेबल से हम डेटा निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टूडेंट हमने टेबल बनाया था, क्लास बनाया था, मैं दोनों से एक एक फील्ड लेना चाहता हूँ। स्टूडेंट से स्टूडेंट का नाम आ जाए, क्लास से क्लास का नाम आ जाए। तो ऐसे यदि इस प्रकार से कोई क्वेरी क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसको हमको ज्वाइनिंग की आवश्यकता होती है क्लास टेबल पे। ज्वाइनिंग इज एक्चुअली परफॉर्म बाय वायर क्लास। इसका जो यूज़ किया जाता है वायर क्लास के साथ करते हैं। ओके, विच कंबाइन द स्पेसिफाइड रो ऑफ टेबल्स। जो टेबल होगी उसकी जो स्पेसिफाई रो है उनको हम कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। इफ ए ज्वाइन इन्वॉल्व मोर देन टू टेबल्स, ज्वाइन जो इन्वॉल्व होती है दो या दो से अधिक टेबल। ओरिकल ज्वाइन फर्स्ट टू टेबल बेस्ड ऑन द ज्वाइनिंग कंडीशन। हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम ज्वाइनिंग यूज करना है, लेकिन कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक टेबल का यूज करके हम ज्वाइनिंग को क्रिएट करते हैं। देन कंपेयर द रिजल्ट विद द नेक्स्ट टेबल है एंड सो ऑन। ओके, तो यदि मैं ज्वाइनिंग की बात करूं, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, जब हमको दो टेबल को मिला करके कोई रिकॉर्ड देखना होता है या आवश्यकता होती है, तब हम ज्वाइनिंग का यूज करते हैं एक्चुअल में। लेकिन ओरिकल में कई तरीके से ज्वाइनिंग को यूज किया जा सकता है। वो कौन कौन से मेथड हैं मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ओके, सबसे पहले आप ज्वाइनिंग के टाइप लिख लीजिए। टाइप ऑफ ज्वाइनिंग, टाइप ऑफ ज्वाइनिंग इसमें लिखिए फर्स्ट ज्वाइनिंग इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। और आउटर ज्वाइन तीन प्रकार की होती है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, और सातवीं है इनर ज्वाइन। ओके, जो मोस्टली यूज होती हैं उनको मैंने यहाँ पर लेकर आया। फिर ज्वाइनिंग तो कई तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। टेबल को ज्वाइन करने के तरीके के आधार पर इसकी टाइप डिसाइड होते हैं, किस प्रकार से हम टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पे मैं जो क्लास लेकर आया हूँ, ज्वाइनिंग के जो तरीके हैं वो बेसिकली तीन हैं। मोस्टली जो यूज होता है वो यूज होता है वायर क्लास। ये सबसे ज़्यादा लोग बाग इसी को यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि तीन तरीके से हम ज्वाइनिंग यूज कर सकते हैं। वायर क्लास के साथ, दूसरा यूजिंग क्लास के साथ, तीसरा ऑन क्लास के साथ। तीन क्लास का यूज करके हम ज्वाइनिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ये 7 प्रकार की ज्वाइनिंग हुई, और इन ज्वाइनिंग को जो हम क्रिएट करेंगे उनके लिए जो क्लास यूज करेंगे वो क्लास क्या हो सकते हैं, ये 3 क्लास हो सकते हैं, वेयर, यूजिंग, ऑन। तो एक एग्जांपल तो मैं तीनों को बताऊंगा, बाकी फिर मैं वेयर क्लास पे बताता जाऊंगा, आप बाकी आप चेंज कर लीजिएगा, तरीका बता दूंगा। ओके, अब देखिए कैसे। एज्यूम दैट वी हैव द फॉलोइंग टेबल। मान के चलते हैं ये टेबल है हमारे पास, एक बनी हुई है डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम और एलओसी। ये हमारे पास रिकॉर्ड इस बेसिक टेबल है। ओके,
दूसरी टेबल है हमारे पास ईएमपी। मैंने जैसा कि बताया दो टेबल के बीच में ज्वाइनिंग को क्रिएट किया जाता है। ईएमपी में ये फील्ड बनी हुई है, ईएमपी नंबर, ईनेम, जॉब, एमजीआर, डिपार्टमेंट नंबर, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी टेबल ईएमपी बनी हुई है वही फील्ड है। ओके, और ये हमारी डिपार्टमेंट। ओके, अब इनके बीच में यदि हम ज्वाइनिंग यूज करेंगे तो सबसे फर्स्ट ज्वाइनिंग हम स्टार्ट करते हैं इक्यू ज्वाइन। इक्यू ज्वाइन कैसे काम करेगा इक्यू ज्वाइन, ये मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ। ए ज्वाइन विच कंटेन ए इक्वल टू, यदि ज्वाइनिंग में इक्वल टू का यूज किया जाता है, इक्वल टू आप समझ गए होंगे, इक्वल टू मीन्स बराबर, बराबर साइन, बराबर ऑपरेटर या इक्वल टू ऑपरेटर का यदि हम यूज करते हैं तो उस ज्वाइनिंग को क्या कहा जाता है, इक्यू ज्वाइन। समझ गए होंगे, इक्यू ज्वाइन यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर का यदि हम कंडीशन में यूज करते हैं वेयर क्लास के साथ, यूजिंग के साथ, जैसा कि मैंने 3 क्लास बताया, ये तीनों का अलग अलग यूज है, लेकिन मेन जो कंडीशन लगती है हमारी किस में लगती है, वेयर क्लास में। यदि हम वेयर क्लास में इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, इक्यू ज्वाइन। ओके, जैसे और रिकॉर्ड कौन से वो डिस्प्ले करेगा, जो इक्वल होंगे, दोनों में होंगे। इक्यू ज्वाइन का मीन्स है जो दोनों में इक्वल रिकॉर्ड होंगे वही डिस्प्ले करेगा। कंडीशन से आपको पता चल जाएगा कैसे, आप कंडीशन अब समझेंगे। एग्जांपल सेलेक्ट किया मैंने ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, डी नेम, ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, डी नेम। ओके, ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब और डी नेम। एमजीआर मैंने इससे नहीं लिया, ये आप समझ गए होंगे, एमजीआर इससे नहीं लिया। लेकिन जो एलओसी है, ये जो फील्ड है, ये फील्ड आपकी दूसरे टेबल की है। ये तो ईएमपी टेबल की 1 2 3 4 फील्ड तो ईएमपी की हो गई इस टेबल की, लेकिन एलओसी जो हमारी जो फील्ड थी वो किस टेबल की थी, डिपार्टमेंट टेबल की थी। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट टेबल की फील्ड है, एलओसी डिपार्टमेंट टेबल की फील्ड है। तो इसको मैं कहाँ से ले रहा हूँ, डिपार्टमेंट से, और इसको मैं कहाँ से ले रहा हूँ, बाकी फील्ड कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ईएमपी से। तो दोनों टेबल के बीच में ज्वाइनिंग बनी, ये आप फील्ड लिख लेंगे, कितनी भी फील्ड लिख सकते हैं किसी भी टेबल, ये आप फ्री हैं, आप इसकी जितनी फील्ड लेना चाहे ले सकते हैं, दूसरे टेबल की जितना लेना चाहे उतनी ले सकते हैं। ओके, इसके बाद फ्रॉम, पहली टेबल का नाम ईएमपी, लेकिन चूंकि हमको कंडीशन बनानी होती है इसलिए इनका एलाइजस नेम निर्धारित करना पड़ता है। तो टेबल के बाद स्पेस देके हम यहाँ पे एलाइजस नेम मतलब उपनेम उसका निर्धारित कर लेते हैं। ईएमपी का नाम क्या हो गया, ई। ऐसे ही कामा, पहले फील्ड हमारी यहाँ से यहाँ तक किसकी थी, ईएमपी की थी। फिर किसकी, एलओसी किसकी है, एलओसी जो है वो किसकी है, डिपार्टमेंट। वेरी गुड, तो इसलिए हमने यहाँ कामा करके लिखा डिपार्टमेंट और उसका एलाइजिस नेम क्या रखा हमने, टी। समझ गए होंगे, दोनों टेबल हो गई। फिर अब मैंने कंडीशन दिया ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर मतलब ईएमपी का डिपार्टमेंट नंबर और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू यहाँ यूज हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा, इक्यू ज्वाइन। और कंडीशन क्या बनी, जो दोनों के डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहे हो वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, दोनों के डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहे हैं वही रिकॉर्ड क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। कैसे चेक कर लेते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 इसमें है, पहली तो हमारी फील्ड यही है, उसमें जाके देखते हैं क्या 10 नंबर का रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट नंबर 10, ये रिकॉर्ड आएगा, हैदराबाद आया होगा, चेक कर लीजिए हैदराबाद। और ये देखिए एनालिस्ट इन्वेंट्री। ओके, डी नेम, दो फील्ड इससे लिया है हमने, ये भी इसी की फील्ड है, डी नेम भी, इन्वेंट्री हैदराबाद, 10 नंबर डिपार्टमेंट। ओके, अब ये दूसरा 20, क्या 20 भी है, 20 भी है, फाइनेंस बंगलौर, ये भी आ गया होगा, 20 भी है फाइनेंस बंगलौर। लेकिन
एक और फिर 10 आया, 10 का एक रिकॉर्ड और है, ये भी आया होगा, सेम मैच किया, ये देखिए इन्वेंट्री हैदराबाद, तो 10 के 2 रिकॉर्ड हैं उसमें, इसलिए इसको 2 बार आया, और एक फाइनेंस। यहाँ पे क्या बचा 40 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 40, देखिए चूंकि अभी जो इक्वल जॉइन है 40 यहाँ पे नहीं है ना, इसमें 30 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए कितने रिकॉर्ड आएंगे 10 और 20 के आएंगे, तो 10 के 2 रिकॉर्ड हो गए और 20 का एक रिकॉर्ड हो गया, इसलिए आउटपुट में आपको कितने मिले 3। शायद समझे होंगे, नहीं समझे चलो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड बना के दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया इक्वी जॉइन में क्या करते हैं, हम इक्वल टू लगाते हैं, कंडीशन समझ में आ गई। एक बार मैं और समझा दूंगा, चलिए पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ओरिकल मैं ऑन करता हूँ। बहुत आराम से आपको आज ज्वाइनिंग, फर्स्ट ज्वाइनिंग ही समझना है, जब आप पहली ज्वाइनिंग समझ जाएं तो मुझे समझाना आसान हो जाएगा, और बहुत आसानी के साथ फिर आगे की ज्वाइनिंग आप समझ जाएंगे। ओके, जैसे ही ओरिकल ओपन होता है हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, और इसके बाद फिर मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। रिकॉर्ड में इसी के अकॉर्डिंग एंटर करूँगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, पहले टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 से मैंने टेबल क्रिएट किया। ओके, दूसरी टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ EMP1 के नाम से, दूसरी टेबल हमारी क्रिएट। अब रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, insert into DPT number वैल्यूज डिपार्टमेंट नंबर। रिकॉर्ड हम अपनी टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। डिपार्टमेंट नंबर 10 इन्वेंट्री और हैदराबाद। इन्वेंट्री और हैदराबाद। ओके, इस तरीके से एक रिकॉर्ड में इंसर्ट कर देता हूँ, 1 रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड हमको चाहिए फाइनेंस 20 BGLR बंगलौर, BGLR बंगलौर, और फाइनेंस फाइनेंशियल और 20, यही है। फाइनेंस या फाइनेंशियल जो भी करना हो, फाइनेंस करना, फाइनेंस कर देता हूँ, फाइनेंस। ओके, और इसको मैंने इंसर्ट किया, 2 रिकॉर्ड हो गए। तीसरा रिकॉर्ड मेरा मुंबई से है, मुंबई HR 30,
मुंबई HR 30 सेम रिकॉर्ड हो गए। अब दूसरी टेबल में भी इंसर्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट EMP1 में। EMP1 में क्या देना है, डिपार्टमेंट देना है। डिपार्टमेंट चेक कर लेते हैं क्या क्या है। 4 रिकॉर्डिंग है डिपार्टमेंट EMP नंबर और नेम एनालिस्ट MDR और डिपार्टमेंट 10। तो इसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट 10 डी नेम में क्या है, तो EMP नंबर, सॉरी हमको ये टेबल देखना है, EMP नंबर में स्टोर करना है। तो EMP नंबर 101, EMP नंबर 111। नेम मैं अपने अकॉर्डिंग दे देता हूँ राम, ओके। और इसके बाद नेम के बाद है जॉब, तो एनालिस्ट और जॉब के बाद है MDR 444 है शायद, हाँ। और डिपार्टमेंट नंबर है हमारा 10, ओके। ये आपका पहला रिकॉर्ड हो गया। नेम बार मैंने चेंज किया, नेम अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। 22 और क्लर्क 33, 333, 222 333, ओके। 222 ये हो जाएगा क्लर्क 333 और ये हो जाएगा 20। और यहाँ पे नेम कर दिया मैंने रमेश और राम कर दिया। 2 रिकॉर्ड हो गए मेरे। तीसरा है मेरा मैनेजर 333 111 और 10, 333 33 111 और 10, चेक कर लीजिए। 333 111 10, ओके। नाम चेंज कर देते हैं वुमेन्स, या आप अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड डाल सकते हैं। मैं इसलिए मैच करा रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जांपल इससे समझाऊंगा यहाँ पर, तो वहाँ पे आउटपुट भी आपका मैच करे, इसलिए मैं ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ जिससे आपको समझाने में मुझे प्रॉब्लम ना हो, ओके। इंजीनियर 444 222 40, दो सौ बाईस और 40, ओके। नाम चेंज कर देता हूँ और ये मेरे सभी रिकॉर्ड हो गए। डिस्प्ले करके देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, या ये देखिए सेम रिकॉर्ड मैंने डाला है, सिर्फ नेम पर मैंने चेंज किया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे ही चेक कर लीजिए डिपार्टमेंट DPT नंबर 1, ये हमारे सेम डिपार्टमेंट। अब देखिए ज्वाइनिंग फर्स्ट एग्जांपल आप पहले लिखिए। पहले तो आप नॉर्मल ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सेलेक्ट, सॉरी हमें दोनों टेबल के रिकॉर्ड देखना है, ओके। मुझे दोनों टेबल के रिकॉर्ड देखना है। कैसा देखूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 कॉमा DPT1, मैंने ये लिखा, इसको रन किया। देखिए सबसे पहली ज्वाइनिंग ये लिखिएगा, मैंने सीधा लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 और डिपार्टमेंट 1, सारे रिकॉर्ड आ गए। लेकिन ये आपको भी समझ में नहीं आएंगे कैसे आ रहे हैं, ऐसे कैसे इतने सारे रिकॉर्ड हो गए।
ये मैं समझाऊंगा आगे, जब ज्वाइनिंग पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएंगे कितने रिकॉर्ड कैसे आ गए। मैं इसीलिए अभी सीधा आप ऐसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, 2 टेबल को मिलाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए, शायद आपने कार्टेशियन यदि प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो कुछ समझ पा रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट यदि समझ रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ रहे तो आगे मैं समझाऊंगा, मैं तो समझाऊंगा ही। ये देखिए, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 4 बार एक रिकॉर्ड आ रहा है, एक रिकॉर्ड 4 बार, क्यों? टेबल हमारी ईएमपी में कितने रिकॉर्ड हैं? 4 रिकॉर्ड हैं। अब इसीलिए मैंने इससे मैच किया, 4 रिकॉर्ड, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, शायद समझ गए होंगे आप। कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि आपने अच्छे से डीपीएमएस में पढ़ा होगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं? 12। चेक कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, वो तो मैं आगे समझाऊंगा। अब हमको जो अभी समझना है, इक्यू ज्वाइन समझना है। आ जाइए, हमने टेबल बना लिया। इक्यू ज्वाइन को यूज करना है। इक्यू ज्वाइन को यूज करने के लिए मैं इसके वायर कंडीशन के साथ पहले आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा जूम बढ़ा देता हूँ जिससे आपको दिखने लगे, शायद दिख रहा होगा अब आपको मोबाइल पे। कंडीशन वही है, और ये सब मैं हटा देता हूँ, सिर्फ कंडीशन लिखते हैं, या चलिए पूरा हटा देता हूँ, या यहाँ से ये देखिए, अब शायद आपको दिख रहा होगा, मैंने सीधा सा लिखा है सेलेक्ट। यहाँ पे समझिए, सेलेक्ट ईएमपी नंबर, दिख रहा सभी को, दिख रहा होगा। सेलेक्ट ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, ये इतनी फील्ड हमारी किसकी हैं? ईएमपी 1 की है। ओके, यहाँ ईएमपी 1 कर देता हूँ मैं, टेबल नेम हमने ईएमपी 1 दिया है, और यहाँ पे ईएमपी डिपार्टमेंट 1 कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे डी नेम और एलओसी जो हैं वो हमारे किसके हैं? डिपार्टमेंट के हैं। कंडीशन हमने लगाया है कि दोनों के डिपार्टमेंट यदि मैच करते हैं वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। हमने इसको रन किया पहले, ओके, हमने रन किया। अब देखिए, अब आप समझिए, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ मैं, तो दिक्कत होती है। अब समझिए, आप डिपार्टमेंट नंबर हमने डिस्प्ले नहीं कराया, ईएमपी नंबर लिया, ई नेम लिया, जॉब लिया, डी नेम, एलओसी लिया, और जबकि डिपार्टमेंट नंबर भी हम डिस्प्ले करा देते हैं। क्या फील्ड है डिपार्टमेंट की? डिपार्टमेंट नंबर इसमें है डीपीटी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर इस पे है, मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ डीपीटी नंबर। ओके, जिससे समझना और आसान हो जाएगा आपको। अच्छा सॉरी, डिपार्टमेंट से हम कंडीशन को चेक करा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हमने यूज किया ऑलरेडी डिपार्टमेंट, ये देखिए डिपार्टमेंट यहाँ यूज है हमारा, ऑलरेडी कंडीशन हम चेक करा रहे हैं। तो मैं टेबल ओपन करके ही आपको चेक करा देता हूँ। देखिए, पहला रिकॉर्ड मेरा आया राम एनालिस्ट 11 इन्वेंट्री हैदराबाद। ओके, ये क्यों आया? आप यहाँ पे जाएंगे, चेक करेंगे, पहला डिपार्टमेंट हमारा क्या है? 10 इन्वेंट्री हैदराबाद, ये आ गया। और ये किससे मैच किया? 10 राम से। यहाँ पे नाम हमारा क्या है? राम है। ओके, और इसमें रमेश है, और इसमें उमेश है, सारे चेक कर लेंगे, और इसमें अरुण है, चेक कर लेते हैं एक बार। वेरी गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। या तो पहला रिकॉर्ड अब आप समझ गए होंगे, ये यहाँ से मैच किया इसने, एनालिस्ट 10 नंबर को मैच कर रहा, किससे मैच कर रहा है? इससे,
तो इसलिए ये हमको मिल गया हैदराबाद इन्वेंट्री। ओके, फिर 10 नंबर एक रिकॉर्ड और है आपका, 10 नंबर एक रिकॉर्ड उमेश का है, तो आप यहाँ चेक करेंगे। देखिए ये देखिए, अब ये 10 नंबर अभी एक हमने मैच कर लिया, चूंकि हमारी प्राइमरी टेबल EMP1 है तो हमको EMP1 से मैच करना है। अब हमको 20 नंबर रिकॉर्ड को पहले चेक करना है, क्या रमेश वहाँ पर है, इसको आप चेक करेंगे। यस, 20 नंबर रिकॉर्ड है यहाँ, फाइनेंस बंगलौर, तो हमारा आ गया होगा 20 नंबर रिकॉर्ड, रमेश क्लर्क फाइनेंस बंगलौर। ओके, फिर हमारा अगला रिकॉर्ड क्या है इसमें देखेंगे, इस टेबल में अगला रिकॉर्ड हमारा फिर 10 है उमेश का, इसको फिर मैच करेंगे, स्वाभाविक है मैच कर रहा है। तो अब क्या आएगा, उमेश मैनेजर 111 और 10 चूंकि यही है तो फिर से आएगा इन्वेंट्री हैदराबाद। ओके, तो यहाँ पे आप जाएंगे उमेश मैनेजर इन्वेंट्री हैदराबाद। ओके, अब 30 नंबर रिकॉर्ड क्या है उसमें, तो सॉरी इससे मैच करेंगे। 40 नंबर रिकॉर्ड क्या इसमें है, नहीं है, तो ना 40 आएगा ना तो 30 आएगा। इक्वल टू का मतलब है जो दोनों टेबल में रिकॉर्ड होंगे, जो दोनों टेबल में रिकॉर्ड मैच करते होंगे वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। अब शायद आप समझ गए होंगे, इक्वी ज्वाइन का मतलब है दोनों टेबल में जो इक्वल रिकॉर्ड होते हैं वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं, जो दोनों टेबल में मैच नहीं करते हैं वो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होती। ये रिकॉर्ड उसमें मैच नहीं कर रहा तो ये नहीं डिस्प्ले हो रहा, और इस टेबल का ये रिकॉर्ड इसमें मैच नहीं कर रहा है इसलिए ये भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। शायद अब मेरे समझ में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ये रिकॉर्ड इस टेबल का नहीं मैच हो रहा और इस टेबल का ये रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा, ये दोनों रिकॉर्ड हमारे वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सिर्फ ये 3 रिकॉर्ड इसके मैच हो रहे हैं 2 रिकॉर्ड के साथ, तो वहाँ पे 3 रिकॉर्ड हमको मिल रहे हैं। ओके, इसमें हमको 3 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, तो इसको कहते हैं इक्वी ज्वाइन। जो दोनों टेबल में मैच करता है वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं, बाकी के रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होते हैं। थ्योरिकल कॉन्सेप्ट तो शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। ओके, तो इसको मैंने अभी व्हेयर क्लास से यूज किया, इसी को आप ऑन क्लास में यूज कर सकते हैं, सिर्फ कंडीशन चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आउटपुट वही रहेगा सब। यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करने का तरीका चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा फॉर्म EMP लिखा, फिर लिखेंगे हम ज्वाइन किसके साथ कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टेबल, तो डिपार्टमेंट D एलाइजिस नेम ऑन E डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट ऑन। यहाँ पे जुड़ गया क्या आपका ऑन क्लास, यहाँ पे जो जुड़ गया आपका क्या जुड़ गया, ऑन क्लास जुड़ गया, ये देखिए बस। व्हेयर की जगह यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, व्हेयर क्लास यूज किया था, और यहाँ व्हेयर की जगह क्या यूज हो गया, ऑन क्लास। इसी प्रकार से एक यूजिंग होता है, 3 मैंने बताया आपको। यूजिंग में क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP सब रहेगा, ज्वाइन डिपार्टमेंट वही रहेगा, ऑन की जगह क्या हो जाएगा यूजिंग, लेकिन इसमें हमें इक्वल टू लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे हम लिख देंगे यूजिंग डिपार्टमेंट, तो ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट से वो क्या कर लेगा, फाइंड आउट कर लेगा। ओके, ये 3 मेथड मैंने बताए थे, व्हेयर क्लास से, यूजिंग क्लास से और ऑन क्लास से, ये तीनों आपको यूज करना है। मैं इसको भी रन करके आपको दिखा देता हूँ यूजिंग का। आप यहाँ पे जाएंगे, मैंने इसकी जगह यूजिंग क्लास यूज कर लिया, एग्जाम्पल आप नोट करते जाएंगे, रन किया, ये देखिए। लेकिन यूजिंग में देखिए यहाँ पे मैंने एक्चुअल में टेबल नहीं चेंज किया, पुरानी टेबल हमारी बनी हुई है EMP और EMP डिपार्टमेंट भी बनी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट टेबल को इसने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये देखिए वही रिकॉर्ड आपको सेम मिलेगा, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम होगा, सिर्फ उसका मेथड चेंज हुआ। हमने व्हेयर क्लास को दूसरे तरीके से यूज किया, यूजिंग क्लास में हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल नेम दिया और एलाइजिस नेम दिया, बीच में ज्वाइन लिखा, फिर डिपार्टमेंट टेबल यानी कि टेबल का नाम, एलाइजिस नेम, और फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे यूजिंग क्लास लिखा, और जिस फील्ड के माध्यम से हम उसको क्या करना चाहते हैं मैच, उसका नाम यहाँ लिख दें। ओके, ऐसे ही ऑन मैंने आपको समझाया, ऑन को भी मैं यूज करके आपको दिखा देता हूँ।
ऑन में थोड़ा सा चेंजेस, ऑन में EMP1 यहाँ कर देता हूँ मैं और डिपार्टमेंट 1। ऑन में ऑन लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर जाके आप कंडीशन निर्धारित कर देते हैं E डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और फिर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है सीधा कि हम जो ज्वाइनिंग यूज करते हैं 3 क्लास, मैंने तीनों क्लास आपको समझाने की कोशिश किया। 3 क्लास यूज कर सकते हैं, वेयर क्लास, यूजिंग क्लास, ऑन क्लास। मोस्टली जो यूज होता है वो होता है वेयर क्लास। तो आज मैंने पूरी तरह से आपको इक्यू ज्वाइन समझाया। इक्यू ज्वाइन में कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं, जो दोनों टेबल में इक्वल होते हैं, कितने तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, 3 तरीके से ओरेकल में यूज कर सकते हैं, वेयर क्लास के साथ, ऑन क्लास के साथ, यूजिंग क्लास के साथ। ओके, तो ये तीनों तरीके आपको चला के देख लेना है, समझना है। कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करें और बताएं। ओके, आज के वीडियो में एक बार क्लोज करता हूँ। थैंक्स।